हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 13, जहां हम देखेंगे आज सेट इन पाइथन का पार्ट 1 और टॉपिक कवर करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो देखेंगे हम सेट, पाइथन में सेट होता क्या है, एक्सेस कैसे करते हैं हम सेट के आइटम्स को और ऐड कैसे करते हैं। तो हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज द सेट इन पाइथन, की सेट एक्चुअल में होता क्या है पाइथन में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज एन अनऑर्डर अनइंडेक्स यूनिक कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिंपल मतलब सेट एक अनऑर्डर अनइंडेक्स और यूनिक कलेक्शन होता है। ठीक है, सिंपल है। हम इसको रिटर्न करते हैं रिटर्न बाय यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब सिंपल है भाई, इसमें सेट को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। हम कर्ली ब्रेसेस में सेट को लिखते हैं। नो डुप्लीकेट्स अलाउस, मतलब सिंपल, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। ठीक है, आप डुप्लीकेट्स वैल्यू दोगे तो वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। यहाँ पर हमने एक सेट क्रिएट किया है, s इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हमने यहाँ पर एक सेट क्रिएट किया है, पाइथन एसक्यूएल और एक्सेल। तो हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा सेट प्रिंट होके आ चुका है। ये सिंपल सेट हो गया, हमने यहाँ पर सिंपल सेट क्रिएट किया था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यूजेस ऑफ सेट, की सेट के यूजेस क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं सेट को, डेटा साइंस में, एनालिसिस में कहाँ यूज करते हैं। तो पहले है हमारा रिमूविंग डुप्लीकेट्स। मीन्स अगर डेटा सेट में रिपीटेड वैल्यूज हो, सेट से डुप्लीकेट्स हटाए जा सकते हैं। दिस इज द रियल एडवांटेजेस ऑफ सेट। व्हेन यू हैव रिपीटेड वैल्यूज इन अ डेटा सेट, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, मतलब सेट्स आर वेरी फास्ट फॉर चेकिंग इफ समथिंग इज प्रेजेंट। मतलब सिंपल है, अगर इन ऑपरेटर सेट्स पर बहुत तेज चलता है, ठीक है, तो चेक करना कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, इन ऑपरेटर से हम सेट को चेक कर सकते हैं। फाइंडिंग यूनिक कैटेगरीज यूजफुल व्हेन एक्सप्लोरिंग डेटा सेट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कैटेगरियल कॉलम के यूनिक क्लासेस निकालने के लिए सेट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक्सेस सेट आइटम्स को, हम सेट के आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू एक्सेस हर सेट आइटम्स। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, सेट्स आर अनऑर्डर सो यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स यूजिंग अ इंडेक्स। सेट अनऑर्डर होता है तो हम उसे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू हम सेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पर एक डेटा सेट क्रिएट किया है। ठीक है, मींस डेटा सेट नाम का एक सेट क्रिएट किया है जिसमें हमने वैल्यूज रखी है पाइथन, एसक्यूएल और एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर स्किल इन डेटा सेट। मतलब स्किल प्रिंट करेगा, यहाँ पर फॉर लूप सेट के हर आइटम पर लूप चलेगा। मतलब ऑर्डर फिक्स्ड नहीं होगा यहाँ पे, बट सेट के हर आइटम्स पे ये वाला लूप चलेगा और प्रिंट कर देगा स्किल्स को, मतलब करंट आइटम प्रिंट हो गए। अभी देखते हैं हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो मीन सेट था वो हमें प्रिंट करके मिल चुका है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं तो हमने यहाँ पर भी एक यूनिक वैल्यूज करके एक सेट क्रिएट किया है, सिंपल फॉर लूप लगाया है, मतलब फॉर वैल्यू इन यूनिक वैल्यूज। मतलब इसका मतलब भी देखते हैं, और यहाँ पर हमने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 मीन्स वैल्यू 20, वैल्यू 30, वैल्यू 40। इट इज अ, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट जिस तरह से मैंने कहा था उस तरह से आ चुका है। मतलब सिंपल है, यहाँ पर भी हमने एक फॉर लूप लगाया था और उसको आइटम्स को हमने प्रिंट कर दिया। देखो मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको समझा दिया ना। तो अभी यहाँ तक आए हो तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक बनता है, शेयर भी जरूर बनता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा होने वाला है टॉपिक ऐड आइटम्स, मींस ऐड सेट आइटम्स, कि हम सेट की आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। यू कैन ऐड आइटम्स यूजिंग अ ऐड फंक्शन से ऐड वन आइटम, यहाँ से हम वन आइटम को ऐड कर सकते हैं, और अपडेट से हम ऐड मल्टीपल आइटम्स, मींस मल्टीपल आइटम्स हम हमारे सेट में ऐड कर सकते हैं। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हमने स्किल्स नाम का एक सेट क्रिएट किया है जिसमें स्किल्स डॉट ऐड लिखा है, पांडास। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं हम स्किल्स को। ठीक है, तो अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर अपडेटेड सेट ऑर्डर हमारा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखे तो हमारा देख सकते हो जो पांडास था वो हमें यहाँ पर ऐड करके मिल चुका है। मतलब ऐड का मतलब ये एक होता है कि एक आइटम्स को आप ऐड कर सकते हो सेट में। तो यहाँ पर हमारा पांडास को हमको ऐड करना था तो हमको ऐड करके हमारे सेट में मिल चुका है।
अगर मैं देखूं सेकंड फंक्शन जो है हमारा वो विच इज अ अपडेट फंक्शन, तो यहाँ पर हमने डेटा सेट नाम का एक सेट क्रिएट किया है जिसमें हमने अपडेट लगाया है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज मीन्स हमें ऐड करनी है हमारे सेट में। तो अपडेट इज द बेस्ट फंक्शन टू ऐड अ मल्टीपल वैल्यूज इन अवर सेट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें तो ये जो मल्टीपल वैल्यूज है हमारी वो हमें सेट में एज जेंडर के सामने ऐड करके मिल जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यूज आ चुकी है ना इजी। ओके, तो ये था हमारा अपडेट और ऐड फंक्शन जिससे हम दो मीन सेट में हम वैल्यूज को इटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी था जो मैंने आपको समझाया। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, आप समझते हो, इट्स रियली गुड, नो डाउट। बट अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लेती हूँ, आप उस चीज के 10 एग्जांपल करके देखिए, रिलेटेड रिलेटेड 10 एग्जांपल करके देखिए। मैं क्वेश्चन भी देती हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। मीन्स उससे आपका लॉजिकल थिंकिंग उसकी आपकी बिल्ड होती है। उस तरह से आपकी लॉजिकल थिंकिंग सोचने की क्षमता जो है वो आपकी बिल्ड होती है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यू हैव दिस लिस्ट। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, तो कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ सेट टू रिमूव डुप्लीकेट्स। मतलब आपको ये लिस्ट को कन्वर्ट करना है सेट में और डुप्लीकेट्स उसमें से रिमूव करने हैं। सिंपल में सेट तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए होता है। तो ये सिंपल एग्जांपल है, आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि सेट अनऑर्डर होता है, यूनिक कलेक्शन है, डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं इसमें। तो अगर इसका यूज केस देखें कि डेटा सेट में इसका यूज केस क्या है, डुप्लीकेट्स हटाना, यूनिक कैटेगरीज निकालना और फास्ट मेंबरशिप चेक करना, ये इसका यूज है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका नोट्स देखें तो ये सेट का अनऑर्डर मींस ऑर्डर प्रिडिक्टेबल नहीं होता और इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। अगर ऑर्डर चाहिए हो आपको सेट में तो लिस्ट करके सॉर्ट कर लो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, जब डेटा सेट में कैटेगरियल यूनिक वैल्यूज या डीडुप्लीकेशन करना हो तो पहले से ट्राई करो, बहुत सिंपल और फास्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।